सब का सब, जो कभी आपको ऐसे पलट के भाव नहीं देते थे, अब सब 40% 50% डिस्काउंट देंगे लोग। और वो डिस्काउंट परमानेंट ना कर दिए ना हम, तो आप कहिएगा परमानेंट कर देंगे यहाँ पे कि आप पैसे से बेरोजगारों से कमा लीजिएगा जी। कोई खेत गिरवी रख के आया है, कोई कर्जा लेके आया है, कोई सूद पे पैसा लेके आया है, और जब उसका 1-2 नंबर से नहीं होता है तो उसके घर वाले दोबारा पैसे नहीं ले सकते हैं, दोबारा सूद का कर्जा इतना हो जाता है कि बेचारा वो देखता है कि हम दोबारा कर लेंगे तो पक्का हम टॉपर्स में आ सकते हैं या हमारा अच्छा रैंक आ सकता है, लेकिन उसमें हिम्मत ही नहीं होती दोबारा करने की, सुसाइड करता है। अब सुसाइड करेगा? अभी कोटा में कुछ दिन पहले लड़की सुसाइड कर ली। सुसाइड नहीं करना चाहिए किसी को। इतना शरीर में इतना महंगा महंगा सामान लेके मार डालता है सब, किडनी है, लीवर है, यहाँ पे सुसाइड करना है तो आओ मेरे पास, हम तो निकाल के रख लेते। भाई जाइए रहा तो दे दे हमरा, नहीं समझे? अल्लाह यहाँ पे दे दे। यहाँ पे कौन चले हैं सब? 6000 से। अब इन लोगों को यहां से हटने का आदेश दे दिया गया। कहां से? ये जैसलमेर का जगह है लोंगे वाला, वहां से हटने का आदेश दे दिया। इन्होंने क्या किया कि इनके पास माइंस थे जो इसको उड़ा सकते थे। जमीन के नीचे टिफिन जैसा होता है, गाड़ दीजिएगा, उस पर अगर टैंक चढ़ेगा तो ब्लास्ट कर जाएगा। लेकिन माइंस भी इनके पास 4-5 गो था, ज्यादा माइंस नहीं था। तो इन लोगों ने क्या किया, यहां पे माइंस बिछा दिया, आगे माइंस बिछा दिया और उसके पीछे खाना खाने वाला टिफिन छुपा दिया उसके नीचे। पाकिस्तानी टैंक चला, धड़ाम से उड़ गया, 3-4 गुड़ा, डर गया सब। इन हिंदुस्तानियों ने, हाँ नहीं समझ में आ गया। अच्छा, लड़ाई लड़ रहे हो तुम जमीन के लिए, धर्म को क्यों बीच में लाते हो? कहते काफिरों के लिए। अच्छा भाई, धर्म की लड़ाई लड़ रहे हो जमीन की, धर्म को क्यों बीच में ले आते हो? नहीं समझ आया यहाँ पे भारत में। अच्छा, पाकिस्तानियों को क्यों कहते हैं? उनको ये लगता है ना कि भारत में हम धर्म करेंगे तो भारत का मुसलमान पाकिस्तानियों का साथ दे देगा। अरे बैल कहीं क्या, इनका कोई साथ देगा जी? यहाँ पे कारगिल की लड़ाई में दौरा मारा था, इनका भूत उतार दिया था ना यहाँ पे गाजीपुर जिला के वीर अब्दुल हमीद, मार के पूरा टैंके उतार दिया। धर्म क्यों बीच में लाते हैं? नहीं लाना चाहिए यहाँ पे धर्म। जमीन की लड़ाई है, आपके अंदर क्षमता, आप लड़के ले लो। हमारे अंदर क्षमता, हम ये बोलते हैं ना हमारी सेना एक दिन पीओके वापस लाएगी, बोलते हैं कि नहीं? कि कहते हैं कि भगवान एक दिन हम लोग को दे देगा। वो तो हर बात में फरिश्ते लेके चल आता है। लगता है कि ओला वाला एप्लीकेशन डाउनलोड किया, गाड़ी ले रहे हैं, वो फरिश्ता भेज दियो। यहाँ पे फरिश्ता आएंगे इन लोग के लिए। यहाँ पे हर बात पे खुदा इनकी मदद करने आएगा। इतना बेवकूफ है लोग, ऊपर वाला नहीं देख रहा है तुम्हारा कर्म कैसा है। बेशक भगवान खुदा सबके साथ होता है, लेकिन उस लायक कर्म भी होना चाहिए, समझे कि नहीं? आप खुदा को बुला रहे हो यार, अपने घर में मुख्यमंत्री को बुला के दिखाओ तो हम जान जाए। पावर समझ में, प्रधानमंत्री को तुम बुला के दिखाओ ना अपने घर में, वो भावना देंगे। यहाँ पे खुदा को बुला रहा है, उस बिल्कुल आएंगे। उस लायक आपका क्या होना चाहिए? कर्म होना चाहिए। आप भी उस लायक बनिए, आपके यहां भी आ सकते हैं कि नहीं? तो ले यहाँ पे मार के बम से उड़ा दिया लोग। पाकिस्तानी डर गया सब कि इन लोगों ने क्या लगा रखा, बारूद। इंजीनियरों को बुलाओ, वो छोटा बैकअप में इंजीनियर बुलाया सब। कहां से? कि जितना माइन से निकालो। वो रात भर टिफिन निकाल रहा था, टिफिन निकाल रहा है। सोचिए कितना डरपोक था सब। हमारी जहाज यहां जोधपुर से एयरपोर्ट से जहाज उड़ान नहीं भर सकती थी क्योंकि रात था, और चांदपुरी को आदेश दिया गया था कि अगर आप रात तक रोक दिए ना तो हम इनको सुबह तबाह कर देंगे। कहा कि रात तक को जब सुबह तक रोक देंगे, आप आइए या ना आइए, हम तो इनको छोड़ेंगे नहीं यहां पर। सोचिए पाकिस्तानी कितने डरे थे। जब टिफिन निकाले सब तो एक बार खोल के तो देख सकते थे टिफिन, अरे तो फट जाएगा, अरे दूर को दूर, बाप रे बाप। जब भोर हुआ तब उन सबको दिखा कि रे ससुरा तू नहीं, ये तो टिफिन है। तब कहा कि तुम लोगों ने हमको धोखा दिया, मारो इनको। दौड़ गया सब क्या करने, भारत को मारने के लिए। तब आमने सामने की गोलीबारी चालू हुई, और गोलीबारी चल ही रही थी कि जोधपुर एयरबेस से जहाजों ने उड़ान भर लिया। और उसके बाद जो बम्बार्डमेंट किया गया तो उसका रिकॉर्ड अभी भी, उसकी वॉइस रिकॉर्ड है उसके कमांडरों का, कि पाकिस्तानी एयरफोर्स मधुमक्खियों की तरह हमारे पीछे पड़ गए हैं, हम अपनी टैंक छोड़कर भाग रहे हैं इन खब्बीसों के वजह से। खब्बीस, बदमाश, खब्बीस मतलब समझ? हाँ, हम लोग को गरियाते हैं सब लोग, सब हिंदुस्तानियों की वजह से हम लोग को कुछ कुछ बोलते रहते हैं, खब्बीस, बदमाश, सब चीज। एक ही चीज नहीं बोलता है जो बोलना चाहिए, बाप।
अगर आप बताइए एक बार कह देता है बाबूजी माफ कर दीजिए, नहीं नहीं माफ कर देते लोग, आराम से कंधा पे आप रख के आप बेटा माफ किए चला, नहीं समझा, यहां उड़ा दिए। पाकिस्तान का इधर का सपना टूट गया। और जब तक ये इधर बिजी था, पाकिस्तान का मनोबल इतना गिरा कि 120 सैनिक मिलकर 6000 सैनिक और पूरी टैंक रेजिमेंट को तबाह कर दिए सब। और रात भर में ये लोग 1 इंच आगे नहीं बढ़ सके और टैंक छोड़ के भाग गए सब, टैंक छोड़ के भाग गया सब। आज भी जैसलमेर में जाइएगा ना तो पाकिस्तानी टैंक रखा हुआ है, रखा हुआ है वैसे ही, म्यूजियम बना के देखो, यहीं पे पाकिस्तान वाले हैं। यहाँ पे समझ आ गया कि नहीं आ गया? पता नहीं सब वापस ले जाएगा सब। खैर वो लोग तो वापस नहीं ले जाएंगे, फरिश्ते आएंगे उनके लिए। हम लोग जैसे साधारण आदमी के लिए खुद से काम करना। और इधर क्या किया गया? धो दिया गया, मार के तबाह कर दिया गया पाकिस्तानी लोग को यहाँ पर। और यहाँ पे पाकिस्तान के पास यहाँ से अब इधर जो खाना पीना घट गया, बंगाली सब तो खाना देगा सब नहीं इनको, हाँ जो हरे दे दे सब इन लोग को, तो खाना पीना कहां से जाएगा? तो इधर से जा रहा था, गोला बारूद इधर से जा रहा था, नेवी मार के यहीं उड़ा दी था, यहां से गोला बारूद सब खत्म हो गया इधर। और दौड़ा दौड़ा मारी कौन? भारतीय सेना। अब पाकिस्तान के पास एक पनडुब्बी थी जिसका नाम था पीएनएस गाजी। पीएनएस गाजी ये दुनिया की सबसे खतरनाक पनडुब्बी थी उस टाइम की। ये पानी के अंदर चलती थी, पानी के अंदर रहते, पानी के अंदर, अब मिसाइल मार देती थी। पानी के अंदर चलने की वजह से कभी दिखती ही नहीं थी, दिखाई नहीं देगी, समझ आ गया कि नहीं? पानी के नीचे रहेगी कैसे दिखेगी? और इसको आदेश दिया गया कि तुम कराची से निकलो और जाके किसको मार दो? विक्रांत जहाज को। हम लोग का उस समय का सबसे बड़ा जहाज था विक्रांत, 1 किलोमीटर लंबा, कितना? और उसके ऊपर जहाज उतरती थी, जो एयरपोर्ट था उसके ऊपर। जहाज क्या था? विक्रांत। और इसके ऊपर क्या था? एयरपोर्ट। यहां लड़ाकू जहाज उतरती थी और वो पानी में ले जाके यहां लगा दिया, तैरता हुआ एयरपोर्ट। और यहां से मिसाइल भी मार रहा है। और जैसे यहां से एयरफोर्स बम गिराई, वापस फ्यूल भरने, हथियार भरने गई, तो यहां से उड़ा, ई बम गिराया, धड़ धड़ धड़। जब इसका फ्यूल खत्म हुआ, हथियार खत्म हुआ, तो ई कहां आएगा? अपने जहाज में। तब तक ये फ्यूल भर के रेडी हो गई। बांग्लादेशी को यार टाइम तो दिया करो यार, भागने का भी टाइम नहीं देता। तो पाकिस्तानियों ने कहा कि अगर हम विक्रांत मार के गिरा दिए ना, अगर डुबा दिए, तो पाकिस्तान, इंडियन नौसेना का पूरा मनोबल गिर जाएगा। और ये हकीकत है, अगर विक्रांत गिर गया तो सब कुछ खत्म, क्योंकि सबसे शक्तिशाली जंगी बेड़ा वही था। और विक्रांत को अगर कोई मार सकता था तो पीएनएस गाजी मार सकता था। और चल दिया पीएनएस गाजी। जब चला था तभी दिखा था, यहां से पानी में अंदर घुस गया, पता नहीं चला कहां है कहां नहीं है यहाँ पे। अब क्या किया जाए? तो पीएनएस गाजी को अंडमान निकोबार में छुपा दिया गया। उसको साइलेंटली कहां भेज दिया गया? अंडमान निकोबार। विक्रांत को, गाजी को नहीं, विक्रांत को छुपा दिया गया। लेकिन यहां दिमाग लगाया नौसेना ने, उसने विशाखापट्टनम बंदरगाह पर क्या किया? हल्ला फैला दिया कि विक्रांत आ रहा है। कौन आ रहा है? विक्रांत। जबकि विक्रांत कहां था? हल्ला कर दिया गया विक्रांत कहां आ रहा है? विशाखापट्टनम। क्यों आ रहा है? तो फ्यूल भरेगा, खाना पीना भरेगा। अब विक्रांत में 5000 सैनिक तैनात थे, तो 5000 के आदमी डेली 3 टाइम खाना खाएगा, यानी एक दिन में 15000 आदमी खाना खाएगा। और अगर वो 1 महीना का खाना एक बार में भरता है, तो एक दिन में अगर 15000 का खाना, तो 1.5 लाख लोगों का खाना रखेगा। समझ रहे हैं? 1.5 लाख कौन चीज? तो उसको सामानों भी चाहिए बहुत ज्यादा, आटा, चावल, चीनी, ये सब चीज। तो हल्ला विक्रांत में जितना विशाखापट्टनम में जो भी थे लोग ना, दुकानदार, सबको ऑर्डर दिया गया। नौसेना जाके विक्रांत आ रहा है, ये चाहिए, या आलू चाहिए, 40 ट्रक आलू, 2 ट्रक अंडा, फल चाहिए, ये चाहिए। पूरा हल्ला हो गया विशाखापट्टनम में, मंडी लग गई। हाँ, विक्रांत में जाएगा, विक्रांत में जाएगा। वहां कोनो जासूस फोन कर दिया पाकिस्तान में, विक्रांत आ रहा है। कौन आ रहा है? विक्रांत। अच्छा, पीएनएस गाजी को मारने की क्षमता अगर किसी में थी तो आईएनएस राजपूत में थी। एक जहाज थी जिसका नाम था आईएनएस राजपूत, और आईएनएस जहाज राजपूत खराब हो गया था, उसकी इंजन में कुछ गड़बड़ी आ गई थी, और उसके बनने के लिए उसे रखा गया था कहां पर? विशाखापट्टनम। तो सोचिए, आईएनएस राजपूत तो जा नहीं सकता था, कहां रखा हुआ था? विशाखा। अब बुला लिया गया पीएनएस गाजी को, कहां? विशाखा। कोई जासूस फोन कर दिया पाकिस्तान में, और पाकिस्तान वाला फोन कर दिया पनडुब्बी को कि जाओ तुम विशाखापट्टनम जाओ, जाओ वहीं विक्रांत है, मार के गिरा देना। और जब वहां गया ना, तो वहां कौन खड़ा था? आईएनएस राजपूत। मारा आईएनएस राजपूत, उधिया गया पीएनएस गाजी। पीएनएस गाजी डूब गया।
अमेरिका इतना गरियाया पाकिस्तान को कि